फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में भारतीय संविधान के राष्ट्रपति टॉपिक से अति महत्वपूर्ण क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? इसके ऑप्शंस हैं प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, रक्षा मंत्री, सबसे लंबे समय तक सेवारत सेना अध्यक्ष। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है? इसके ऑप्शंस हैं अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 54, अनुच्छेद 55, अनुच्छेद 57। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 57। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? इसके ऑप्शंस हैं प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, राष्ट्रपति। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रपति के सर्वसम्मति से चुने जाने का अभी तक एकमात्र उदाहरण है। इसके ऑप्शंस हैं नीलम संजीव रेड्डी, डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, नीलम संजीव रेड्डी। अगला क्वेश्चन है, संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित है। इसके ऑप्शंस हैं संसद में, मंत्रिपरिषद में, राष्ट्रपति में, प्रधानमंत्री में। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति में, अनुच्छेद 53 के अनुसार। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से कौन हटा सकता है? इसके ऑप्शंस हैं लोकसभा, संसद, भारत के मुख्य न्यायाधीश, भारत के प्रधानमंत्री। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, संसद। अनुच्छेद 61 के अनुसार राष्ट्रपति महाभियोग लगाया जाता है संसद के किसी भी सदन द्वारा। अगला क्वेश्चन है, भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? इसके ऑप्शंस हैं भारत सरकार का मुख्य सचिव, विरोधी दल का नेता, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रपति। अनुच्छेद 53 में वर्णित है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति संघ सरकार का कोई भी कार्य निम्नलिखित में से किस प्रकार से राज्य सरकार को सौंप सकते हैं? इसके ऑप्शंस हैं अपने विवेक से, भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से, राज्य सरकार से परामर्श करके, राज्य के राज्यपाल से परामर्श करके। ये जबकि संघ सरकार केंद्र शासित प्रदेश पर है तो ये इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, राज्य सरकार से परामर्श करके। अगला क्वेश्चन है, भारत के चौथे राष्ट्रपति थे। इसके ऑप्शंस हैं फखरुद्दीन अली अहमद, डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, वी गिरी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, वी गिरी। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा द्वारा पारित विधेयक यदि राष्ट्रपति लोकसभा को पुनर्विचार के लिए लौटाता है और लोकसभा उसे पूर्ववत पास करके राष्ट्रपति के पास भेज देते हैं तो राष्ट्रपति विधेयक को, इसके ऑप्शंस हैं सुप्रीम कोर्ट की अनुमति लेगा, अनुमति देगा, पुनः स्पष्टीकरण मांग सकता है, पुनः लौटा सकता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, अनुमति दे देगा। अगला क्वेश्चन है, जब राष्ट्रपति मृत्यु या त्यागपत्र या पद से हटता अन्य कारणों से अपने कर्तव्य को नहीं निभा सकता तो उपराष्ट्रपति कितने समय तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है? इसके ऑप्शंस हैं 6 माह, एक वर्ष, 1.5 वर्ष, 5 वर्ष। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 6 माह तक। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति को लोकसभा में किन 2 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है जो 2020 से हटा दिया गया है? अल्पसंख्यक, एंग्लो इंडियन, विशिष्ट क्षेत्र के व्यक्ति राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, एंग्लो इंडियन, जो 2020 में संशोधन द्वारा हटा दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति को निम्नलिखित में से कौन पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है? इसके ऑप्शन है महाधिवक्ता, जो अनुच्छेद 76 में दिया गया, अटॉर्नी जनरल, जो अनुच्छेद 148 में है, प्रधानमंत्री, भारत का मुख्य न्यायाधीश। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, भारत का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति ने जिस एकमात्र मामले में पॉकेट वीटो शक्ति का प्रयोग किया वह था? इसके ऑप्शंस हैं दहेज प्रतिषेधक विधेयक, भारतीय डाकघर संशोधन अधिनियम जो 1983 में आया था, पेप्सी विनियोग विधेयक, हिंदू कोड बिल। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर
बी भारतीय डाकघर संशोधन अधिनियम। अगला क्वेश्चन है, कार्यकाल पूर्ण होने से पहले भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से कौन हटा सकता है? इसके ऑप्शंस हैं प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, संसद द्वारा महाभियोग लगाकर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, संसद द्वारा महाभियोग लगाकर। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति के पास कौन सी वीटो शक्ति होती है? इसके ऑप्शंस हैं पूर्ण निषेध, निलंबित निषेध, पॉकेट निषेध। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, संविधान के उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति के विरुद्ध अभियोग कार्यवाही किसमें शुरू की जा सकती है? इसके ऑप्शंस हैं उच्चतम न्यायालय, संसद के किसी भी सदन में, राज्यसभा में, लोकसभा में। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, संसद के किसी भी सदन में, जो अनुच्छेद 61 में वर्णित है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा जारी एक अध्यादेश संसद के सत्र शुरू होने के बाद कितने समय तक रखा जाना आवश्यक है? इसके ऑप्शंस हैं 1 माह, 6 सप्ताह, 6 माह, 8 माह। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 6 सप्ताह तक। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद को किसे निर्देशित किया जाता है? इसके ऑप्शंस हैं उच्चतम न्यायालय, निर्वाचन आयोग, लोकसभा अध्यक्ष, संसदीय समिति। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल पूरा करने से पूर्व हो गई थी? इसके ऑप्शंस हैं वीवी गिरी, डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर जाकिर हुसैन, जो भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पद का चुनाव संचालित किया जाता है। इसके ऑप्शंस हैं संसदीय मामलों के मंत्री द्वारा, निर्वाचन आयोग द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, लोकसभा अध्यक्ष द्वारा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, निर्वाचन आयोग द्वारा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है? इसके ऑप्शंस हैं मुख्य निर्वाचन आयुक्त का, राज्यपाल का, प्रधानमंत्री का, उपराष्ट्रपति का। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, उपराष्ट्रपति का। यह राज्यपाल का, राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, उसी के सदस्य इसे चुनते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में किसके चुनाव में अनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली अपनाई जाती है? इसके ऑप्शन है राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, विधान परिषद सदस्य, राज्यसभा सदस्य। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति का। अगला क्वेश्चन है, जिसे एकल संक्रमणीय मत पद्धति भी कहते हैं, जब राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के पद पर कोई भी कार्यरत न हो तब उनके रिक्त स्थान पर राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्यरत होगा? इसके ऑप्शंस हैं भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, लोकसभा अध्यक्ष, भारत का मुख्य न्यायाधीश, भारत के प्रधानमंत्री। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, भारत का मुख्य न्यायाधीश। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अनुसूचित क्षेत्रों में परिवर्तन करने के लिए संवैधानिक तौर पर सशक्त है? इसके ऑप्शन है भारत के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री, उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, भारत के राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति किसके परामर्श से संसद के सभी सत्र आयोजित तथा और स्थगित करते हैं? इसके ऑप्शंस हैं अध्यक्ष, प्रधानमंत्री और लोकसभा में विरोधी पक्ष के नेता, मंत्री परिषद। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, प्रधानमंत्री की सलाह पर। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति को किस प्रकार चुना जाता है? इसके ऑप्शंस हैं जनता के द्वारा, एकल हस्तांतरणीय वोट द्वारा, द्वितीय निर्वाचन प्रणाली द्वारा। सभी विकल्प सही हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, एकल हस्तांतरणीय वोट द्वारा, जिसे एकल संक्रमणीय मत पद्धति भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, सांसदों की अयोग्यता संबंधी विवादों का फैसला कौन करता है? इसके ऑप्शंस हैं सर्वोच्च न्यायालय, चुनाव आयोग से परामर्श लेकर प्रधानमंत्री, चुनाव आयोग से परामर्श लेकर राष्ट्रपति। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, चुनाव आयोग से परामर्श लेकर राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत में राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करता है? इसके ऑप्शंस हैं राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्रिपरिषद, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है, भारत में 3 तरह के आपातकाल होते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है? इसके ऑप्शंस हैं भारत का महान्यायवादी, नियंत्रक महालेखा परीक्षक, एक राज्य का राज्यपाल, उपयुक्त सभी।
इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी की। अगला क्वेश्चन है, महान्यायवादी का अनुच्छेद 76 में, महालेखा परीक्षक का अनुच्छेद 148 में, राज्यपाल का 153 में। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा में राष्ट्रपति के द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? इसके ऑप्शन है 2 सदस्य, 3 सदस्य, 11 सदस्य, 12 सदस्य। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 2 सदस्य, जो संशोधन द्वारा अब हटा दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन विधायकीय सत्र को स्थगित करने की अधिसूचना जारी करता है? इसके ऑप्शन है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, अध्यक्ष, सभापति। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत में वित्तीय आपात घोषित करता है? इसके ऑप्शन है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, भारत के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, भारत के राष्ट्रपति, अनुच्छेद 160 में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन 360 में, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा नहीं लेता है? इसके ऑप्शंस हैं विधानसभा के नामांकित किए गए सदस्य, दिल्ली एवं पुदुचेरी विधानसभा के चुने हुए सदस्य, विधानसभा के चुने हुए सदस्य, दोनों सदन के चुने हुए सदस्य। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, विधानसभा के नामांकित किए गए सदस्य भाग नहीं लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में होते हैं? इसके ऑप्शन है संसद के सभी सदस्य एवं विधानसभाओं एवं परिषदों के सभी सदस्य, संसद के दोनों सदनों तथा विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य, संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित सदस्य। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, संसद के दोनों सदन, लोकसभा एवं राज्यसभा और राज्य के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं होती है? इसके ऑप्शंस हैं लोकसभा अध्यक्ष, भारत के मुख्य न्यायाधीश, सेना प्रमुख, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, लोकसभा अध्यक्ष, उसी के सदस्य उसे चुनते हैं। अगला क्वेश्चन है, वित्त बिल के लिए किसकी पूर्व स्वीकृति आवश्यक है? इसके ऑप्शंस हैं प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, भारत के राष्ट्रपति, किसी के भी नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भारत के राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है, किसी विधि के प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार किसको है? इसके ऑप्शंस हैं प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को, किसी भी उच्च न्यायालय को, उपयुक्त सभी को। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति को, अनुच्छेद 143 में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति का कार्य नहीं है? इसके ऑप्शन है लोकसभा का सत्र बुलाना, लोकसभा का विघटन करना, लोकसभा का सत्रावसान करना, किसी सत्र के अंतर्गत लोकसभा की बैठक आहूत करना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, किसी सत्र के अंतर्गत लोकसभा की बैठक आहूत करना। अगला क्वेश्चन है, युद्ध अथवा भारत पर आक्रमण होने की स्थिति में निम्नलिखित में से कौन अंतिम रूप से आक्रमणकारी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर सकता है? इसके ऑप्शंस हैं राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल, संसद। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राष्ट्रपति के किस क्षमादान शक्ति के अंतर्गत दंड की प्रकृति को बदल दिया जाता है? इसके ऑप्शन है प्रविलंबन, स्थगितकरण, परिहार, लघुकरण। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, लघुकरण द्वारा। अगला क्वेश्चन है, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को कौन नियुक्त करता है? इसके ऑप्शन है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, भारत के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, भारत के राष्ट्रपति द्वारा। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है? इसके ऑप्शन है संसद द्वारा, भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, लोकसभा के द्वारा, भारत के प्रधानमंत्री द्वारा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, संसद द्वारा, संसद के किसी भी सदन द्वारा प्रस्ताव पारित किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति की मर्जी तक निम्नलिखित में से कौन अपने पद तक रह सकता है? इसके ऑप्शन है लोकसभा अध्यक्ष, राज्यपाल, चुनाव आयुक्त, सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीश। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, राज्यपाल। हमारे संविधान में राज्यपाल को महाभियोग द्वारा हटाए जाने का कोई भी प्रावधान नहीं है। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त नहीं है कि वह, इसके ऑप्शन है अध्यादेश जारी करें, आपातकाल की घोषणा करें,
न्यायालय के न्यायाधीश को हटाएं, क्षमादान प्रदान करें। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, न्यायालय के न्यायाधीश को हटाएं। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जो भी नए आए हो हमारे चैनल पर वो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।